हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब लॉकडाउन का तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। कुछ लेकिन सरकार ने इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं। तो आज हम उन्हीं रिलैक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे जिनको सरकार ने बोला है लिस्ट ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज़। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी परमिशन सरकार ने आपको दी है कि आप उसको कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम अर्थव्यवस्था थोड़ी देंगी ही जाए कम से कम, क्योंकि अभी तो अर्थव्यवस्था एकदम ठप पड़ी हुई है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन अभी उसका कोई मतलब उससे हमारे देश को भी नुकसान ही हो रहा है। हमारे देश क्या मतलब पूरे वर्ल्ड को इससे नुकसान हो रहा है। तो इसमें कुछ सरकार ने अभी 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा तो दिया, लेकिन माइग्रेंट वर्कर और जैसे जो इस समय गरीबों की जो स्थिति चल रही है हमारे देश में, और जितने भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर जो है नीचे गिर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत बरती है। अब वो रियायत क्या है ये हमको बताते हैं। देखिए, पहली रियायत है, देखिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मतलब क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कौन होता है? एक फ्रीलांसर, कोई ऐसा इंसान जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे जैसे भी मतलब प्रोवाइड कराता है, छोटा मतलब छोटा व्यापारी टाइप में। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसको जो है वो जो सर्विसेज देता है उसकी छूट दे दी है कि हाँ भाई आप मतलब जो है आपको रिलैक्सेशन है, आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बात चीज़ है। दूसरा क्या है, जितने भी स्टैंड अलोन शॉप हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स हैं जो, और आपके नेबरहुड कॉलोनी के जो शॉप्स हैं, और जो शॉप्स हैं आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। देखिए, फॉर एग्जांपल, स्टैंड अलोन शॉप्स, सिंगल शॉप्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो शॉप अकेले होते हैं सिंगल, जैसे किराना की दुकान, कोई मतलब एक किराना दुकान तो खैर पहले भी खुली हुई थी, लेकिन जो छोटे छोटे शॉप्स हैं जैसे ग्रॉसरी स्टोर और आपका जो है साइबर, छोटे मोटे साइबर स्टोर्स होते हैं, तो वो सब एक स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, वो उनकी कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें खोलने को कह दिया सरकार ने। दूसरा, नेबरहुड शॉप, जो कॉलोनी होती है बड़ी सी, उसके अंदर जो कॉलोनी में जो एक हर कॉलोनी में जो छोटी मोटी दुकान होती है, उसे भी खोलने का छूट दे दी है सरकार ने। और जो तीसरा इसमें कैटेगरी में आता है वो आता है शॉप्स एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब मान लीजिए कि आप फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में को एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहा गया, क्योंकि वहाँ पे रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे मतलब एक कई दुकानें हैं, तो उन्हें खोलने की आज़ादी मिल गई है सरकार को। अब सरकार ने दे दी है कि मतलब हाँ, अब आप खोल सकते हैं इसको। अब देखिए, अब जो हमारे अगला आता है वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे अभी मतलब जो एग्रीकल्चर का सीजन चल रहा हो, उससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर सरकार ने छूट दी है। फिर है क्या? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड व्हीकल्स अलाउड ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज, ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन इन 4 व्हीलर एंड नो व्हीलर राइडर ऑन 2 व्हीलर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे समझने वाली चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, किसी भी दुकान पे अगर आप जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो आप 2 व्हीलर का से जाएंगे या 4 व्हीलर से जाएंगे या पैदल जाएंगे। देखिए, पैदल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना है। अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है? नो पिलियन राइडर। पिलियन राइडर, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्ड आया, आपके एग्जाम में भी एसएससी और बैंक में भी पूछा जा सकता है। पिलियन राइडर क्या होता है? पिलियन राइडर का मतलब होता है कि एक राइडर, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हो गए, तो आपके पीछे जो फ्रेंड बैठा है वो आपका पिलियन राइडर है। मतलब जो दूसरा इंसान आपके आपके अलावा ड्राइवर में जो बैठा रहता है वो होता है पिलियन राइडर। पिलियन राइडर का मतलब ये नहीं होता कि इसके पीछे आप 3 लोग बैठे हैं। 3 लोगों को नहीं, अगर 2 ही लोग को, क्योंकि 2 व्हीलर बनी है 2 लोगों के लिए। तो 2 व्हीलर में जैसे 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 लोग चल रहे हैं, तो 2 व्हीलर की चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसमें पिलियन राइडर को उन्होंने बोला कि मतलब पीछे जो बैठा है बस वो नहीं बैठ सकता। आप अगर जा रहे हैं तो गाड़ी, आप 2 व्हीलर से है तो आप अकेले ही चलाएंगे गाड़ी को, तब आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपको पुलिस ने देख लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर देखिए, और 4 व्हीलर में क्या बोला था कि सिर्फ 2 पर्सन अलाउ हैं। क्यों 2 पर्सन? एक पर्सन आगे बैठेगा, एक पर्सन पीछे बैठेगा, मतलब 2 सीट आगे आगे पीछे की खाली रहेगी। तो जैसे नॉर्मल अगर 4 व्हीलर में देखा जाए तो 5 सीट होती है, 5 सीटर्स होती है। तो 5 सीटर्स में क्या है कि आप सिर्फ 2 ही सीट बैठ सकते हैं, यानी कि एक आगे एक पीछे। अभी यानी कि 2 सीटर है कि आप अगल बगल बैठ गए, ऐसा नहीं है। एक ये चीज़ हो गई। फिर क्या है? शॉप सेलिंग बुक्स एंड स्टेशनरी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो दुकानें हैं जो बुक्स स्टेशनरी वगैरह जो आप प्रोवाइड कराती है उनको खोलने का दे दिया है। उसका भी टाइम फ्रेम है, उसको सरकार ने अच्छे से मेंशन किया है। जैसे कई कई जगहों पे 10 से 5 है, या और कभी मतलब मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे ये 10 से 5 ही है। अब अगर अगले की बात करें तो ये आता है आपका फ्यूनरल या लास्ट राइट्स विथ नॉट मोर देन 20 पीपल। देखिए, लास्ट राइट्स का मतलब पता है, फ्यूनरल क्रिश्चियंस में होता है, ज़्यादातर फ्यूनरल वगैरह होता है कि जब लोग मर जाते हैं तो लोग इकट्ठा होते हैं, उसको मतलब एक अंतिम विदाई देते हैं। और एक लास्ट राइट्स होता है, जैसे कि लोग जलाते हैं तो उसे हिंदू में या मतलब मुस्लिम में दो दफना रहे हैं, तो वो एक लास्ट राइट्स होता है। तो उसमें कहा गया है सरकार ने कि 20 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते, सिर्फ 20 ही लोग रहेंगे, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है? अगर कभी मतलब कोई, आप मतलब कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे ये क्यों सरकार ने कहा कि मान लीजिए आपको भी जाना है, आपको भी बुलावा आया है कि हाँ भाई मतलब नेबरहुड में कोई मर गया, आपको उसमें जाना है,
तो अगर आप 21वें पर्सन है तो आप उसमें नहीं जा सकते। मतलब ये है, आप पहले इंश्योर कर लीजिए कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर 20 लोग आ रहे हैं तभी आप जाइए। अगर 20 लोग आ रहे हैं तो अगर आप 20 के अंदर में आते हैं 20 में तभी आप जाइए। 21वें इंसान है अगर आप तो मत जाइए। अब देखिए, अब अगला है फाइनेंशियल सेक्टर। जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स के जॉब हैं वो सारे खुल गए हैं कि आप जा सकते हैं, रिलैक्सेशन उनको भी मिला है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन इंडस्ट्रियल एरियाज, स्टेट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs एंड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजिंग यूनिट्स। ये सारे इसमें आ गए हैं। विथ एक्सेस कंट्रोल हैव बीन परमिटेड। इसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो इंडस्ट्रियल हमारी जो इंडस्ट्री है वो सारे एरियाज को खोल दिया गया, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को। वो सारे जो हर हर क्षेत्र में लगभग होते हैं कि जहाँ से मतलब चीज़ें का उत्पादन होता है, वो चीज़ें खुल गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी ये सब चीज़ें आती हैं। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मतलब एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो सारा काम शुरू हो चुका है। मतलब छोटे लेवल पे ये सारी चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी छूट मिल गई। रिलैक्सेशन का मतलब आपको कुछ हद तक आपको आज़ादी मिली है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है एक्सेस, जिससे सरकार लिखा है एक्सेस कंट्रोल हैव बीन परमिटेड। एक्सेस कंट्रोल, विथ एक्सेस कंट्रोल, यानी कंट्रोल मतलब कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल उस पर रहेगा। मतलब आप लिमिटेड एरिया में कर सकते, बहुत ही एसेंशियल है तभी ये काम कीजिए आप। फिर आता है इन साइटू कंस्ट्रक्शन। इन साइटू कंस्ट्रक्शन क्या, इन साइटू क्या होता है? इन साइटू ये फॉरेन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इन साइटू का मतलब होता है ऑन साइट। ऑन साइट मतलब ऑन साइट जो होता है, मतलब होता नहीं है ऑन द फील्ड, मतलब फील्ड में आप ऑन द स्पॉट जो होता है जिसको कहते हैं, वो इन साइटू कंस्ट्रक्शन है। अगर कंस्ट्रक्शन काम हो तो वो शुरू हो गया कुछ हद तक। फिर आता है आपका शॉप सेलिंग, लिक्वर, पान, गुटखा, टबैको। मतलब क्या है, देखिए जो भी शॉप्स है जो कि शराब बेचती है, पान बेचती हैं, गुटखा बेचती है, टबैको बेचती है, इन लोगों को छूट मिली है। हालांकि अभी इस पे मतलब इस पे भी मतलब काफ़ी विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए क्या होता है अभी इस पे आगे। अभी तो ये आज की न्यूज़ है, ये तो अब मैं आपको 4 मई की न्यूज़ दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो अगली बात करें वो आता है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ट्रैफिक। देखिए जो गुड्स होते हैं, सामान हम लोग जो यूज़ करते हैं, उसकी ट्रैफिक आने जाने वाला, मतलब सामान को माल ढोने वाली गाड़ियाँ, 4 व्हीलर और 4 व्हीलर आदि, छोटा हाथी टाइप की जो गाड़ी होती है वो सारी इसके अंदर आ गई है। उसके बाद आती है मैरिज विथ नॉट मोर देन 50 गेस्ट। ठीक उसी तरह जैसे हमने फ्यूनरल राइट के बारे में बताया था, जिसमें 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। ये मैरिज है। मैरिज में आप मैरिज करना तो कर तो सकते हैं, लेकिन आप 50 लोगों से ज़्यादा को इन्वाइट नहीं कर सकते। 50 लोग से ज़्यादा टोटल मिलकर 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका भी नेबरहुड में कोई या किसी के फ्रेंड का या किसी की शादी हो और उसमें आपको इन्वाइट किया जाए, तो आप इस अच्छी तरह से पता कर लीजिए कि उसमें 50 ही गेस्ट ना टोटल आ रहे हैं। 50 गेस्ट आ रहे हैं तो ठीक है, 51वें पर्सन अगर आप हैं तो मत जाइए उसमें। मैं यही कहूँगा आपसे। तो ये हो गया। अब आता है स्पीटिंग इन पब्लिक स्पेसेस शैल बी पनिशेबल। मतलब अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि आपको उन्हें कोरोना फैलाने की कोशिश की है, कि कोरोना आपको पता है कि थूक से ही फैलता है, तो इसीलिए मना किया गया। आप थूक नहीं सकते। अगर सरकार ने, अगर पुलिस ने आपको देख लिया तो वो आपको पकड़ सकती है। तो सर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी कि जैसे आपका सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आप वो काम कर सकते हैं। आप कोई सिंगल शॉप, नेबरहुड शॉप्स और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तो वो शुरू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप वो शुरू कर सकते हैं। 4 व्हीलर पे जाए तो 2 लोग जाइए, 2 व्हीलर जाए तो अकेले जाइए। शॉप सेलिंग बुक्स, स्टेशनरी वगैरह आपको खरीदना हो तो आप जा सकते हैं। फ्यूनरल लास्ट राइट में जा रहे हो तो 20 लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। फाइनेंशियल सेक्टर खुल गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये सारे खुल चुके हैं। इन साइड कंस्ट्रक्शन खुल चुका है। शॉप सेलिंग, लिक्वर, पान, गुटखा, टबैको ये खुल चुका है। फिर आपका जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक ये खुल चुका है आपका। फिर आता है मैरिज विथ नॉट मोर देन 50 गेस्ट्स। 50 गेस्ट से ज़्यादा लोग आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। फिर पब्लिक एरिया में आप थूक नहीं सकते। ये सारी चीज़ें थी जो हम आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें लगता है कि आपको बताना जरूरी था। हमें लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो हमने आप बना दिया। तो आप हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हमें हमारा उत्साह बढ़ेगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हम टिस्का फैमिली हैं, हम रिच ग्रुप की सब्सिडरी फर्म है, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो लेके आएंगे, और जब भी उस टॉपिक पर वीडियो आएगा तो जहाँ आप कमेंट किए रहेंगे उस कमेंट के ठीक नीचे उसका लिंक आपको हम लोग अलग से भी प्रोवाइड करा देंगे, कि इन केस मान लीजिए आप रेगुलरली यूट्यूब नहीं यूज़ करते हैं तो फिर आपको तक नोटिफिकेशन ही चली जाए कि हाँ मतलब इन्होंने जो है मतलब ये वीडियो डाल दी है जो हमने डिमांड की थी। तो फ्रेंड्स, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।